नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एडू गुरुजी फॉर एग्जाम्स में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग लेव वाइगोस्की और उनके द्वारा दिए गए सामाजिक सांस्कृतिक संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस कंसेप्ट को कुछ पॉइंट्स के अनुसार बताया जाएगा, जिसमें पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन, जिसमें लेव वाइगोस्की के जीवन तथा उनके कार्यों के बारे में बताया जाएगा। दूसरा पॉइंट है वाइगोस्की सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इसमें इस सिद्धांत के बारे में बताया जाएगा। तीसरा पॉइंट है इंपॉर्टेंट टर्म्स, जिसमें कुछ प्रमुख शब्दावलियां हैं जैसे जेपीडी, स्कैफोल्डिंग, एमकेओ, इन सब से संबंधित टॉपिक कवर किए जाएंगे। चौथा पॉइंट है वाइगोस्की एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट, जिसमें वाइगोस्की ने भाषा विकास के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण बातें बताई है उनके बारे में पढ़ने में। अब बात करते हैं पांचवा पॉइंट, डिफरेंस बिटवीन पियाजे एंड वाइगोस्की। इसमें इन दोनों के सिद्धांतों में क्या क्या अंतर है या क्या क्या समानताएं हैं उसके बारे में पढ़ाया जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जिसमें पहला पॉइंट है इंट्रोडक्शन। लेव वाइगोस्की का जन्म 1896 में हुआ और 1934 में उनकी मृत्यु हो गई। इनका जीवन कार्यकाल बहुत कम रहा। यह एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। इनके अनुसार बालक का विकास सामाजिक अंतरक्रिया, जिसे सोशल इंटरेक्शन भी कहते हैं, के द्वारा ज्ञान अर्जन से होता है। जैसे कोई भी बच्चा जब छोटा होता है तो उसका विकास धीरे धीरे होता है, लेकिन जैसे जैसे वह लोगों से मिलने लगता है उसकी सोचने समझने की स्थिति अच्छी होने लगती है और उसका विकास बहुत अच्छे तरीके से होने लगता है। और इसमें सामाजिक अंतरक्रिया की महत्वपूर्ण होती है। अब बात करते हैं सामाजिक अंतरक्रिया में क्या क्या आता है। तो परिवार, समाज, विद्यालय, मित्र परिवेश व भाषा, ये सब चीज़ें आती हैं और इसी कारण से इनके द्वारा दिए गए सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट के बारे में, जो है वाइगोस्की सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तो सबसे पहले इस इमेज को देखते हैं। इस इमेज में जो डेवलपमेंट या विकास है, इसका इन तीन चीज़ों का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, जिसमें पहला है सोशल इंटरेक्शन, दूसरा है कल्चर, तीसरा है लैंग्वेज। इन तीनों चीज़ों का जब प्रभाव पड़ता है तो उसमें कई सारी विविधताएं भी देखी गई हैं बच्चों में। तो सबसे पहले सोशल इंटरेक्शन की बात करते हैं। समाज में कोई भी बच्चा किसी भी चीज़ को देखता है तो उसे समझने का प्रयास करता है और कुछ समय बाद वो अपने समाज के लोगों के साथ रहने लगता है। अंततः बात स्पष्ट यह है कि जैसे समाज रहेगा वैसे बच्चे का विकास या उसका विकास का स्तर उसी प्रकार से होगा जैसा वहाँ के लोगों के द्वारा वो सीखेगा। अब बात करते हैं दूसरा पॉइंट, जो है संस्कृति। बच्चा जिस संस्कृति में विकास करता है उसका प्रभाव उस बच्चे पर पड़ता है। जैसे कोई बच्चा हिंदू या मुस्लिम धर्म से हो, अगर उसकी संस्कृति का प्रभाव पड़ता है तो अपनी शादी ठीक उसी प्रकार से करेगा जैसा उसकी संस्कृति में रहेगा। अब बात करते हैं तीसरे पॉइंट, जो है भाषा। बच्चा भाषा से एक चीज़ से दूसरी चीज़ को सोशल इंटरेक्शन के द्वारा सीखता है। जैसे एक हॉस्टल में बच्चे एक दूसरे की भाषा सीख जाते हैं, जिससे एक दूसरे को समझने में बहुत ही आसानी होती है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, जिसमें पहला है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जिसे समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। दूसरा है स्कैफोल्डिंग, जिसे ढांचा निर्माण कहा जाता है। तीसरा है मोर नॉलेजेबल अदर। इन तीनों पॉइंट के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले बात करने वाले हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट के बारे में। इस पॉइंट को समझने के लिए सबसे पहले आप इस इमेज को देखिए। इस इमेज में 3 सर्किल बनाई गई हैं। सर्किल नंबर 1 यह बताता है कि इसमें बच्चा या बच्चे अपने आप कार्य को पूरा कर सकते हैं और इन्हें किसी की सहायता नहीं होती। सर्किल नंबर 2 में देखते हैं, इसमें बच्चा किसी की सहायता लेकर वह कार्य पूर्ण करता है। जैसे कोई 7-8 साल का बच्चा हो जिसे अभी बैट पकड़ना ना आता हो, अच्छे से बैट ना पकड़ता हो, तो उसे खेलने में परेशानी ज़रूर होगी। तभी उसका कोच आता है, उसे बैट पकड़ना सिखाता है और वो बच्चा अब अच्छा खेलने लगता है।
तो इस क्षेत्र में जो थोड़ी सी सहायता के कारण वह कार्य बच्चा कर लेता है, इसी को जेपीडी का क्षेत्र या जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। अब बात करते हैं सर्किल नंबर 3 की। इसमें बच्चा सहायता के बिना या सहायता के साथ भी यह कार्य नहीं कर सकता है। वाइगोस्की के अनुसार बच्चों के सीखने का एक समीपस्थ विकास क्षेत्र होता है जब बच्चा या बच्चे को ऐसा कार्य दिया जाए जो उनके वर्तमान स्तर से थोड़ा अधिक मुश्किल हो, तो वह बेहतर जुड़ते हैं और उसे सीखते हैं। बच्चा खुद से समस्या समाधान क्षमता द्वारा होने वाले वास्तविक विकास के स्तर और किसी जानकार व्यक्ति के निर्देशन में होने वाले विकास के बीच का अंतर ही संभावित विकास का क्षेत्र निर्धारित करता है। तो ये रहा हमारा जेपीडी का टॉपिक, जिसे आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है स्कैफोल्डिंग। जब बच्चा किसी समस्या के समाधान के लिए व्यक्ति, गुरु या मित्र के मार्गदर्शन की उपस्थिति में कार्य करता है, तो इस प्रक्रिया में सहारा देना या मदद करना स्कैफोल्डिंग कहलाता है। और इस प्रक्रिया का जो क्षेत्र होता है उसे जेपीडी का क्षेत्र कहते हैं। जैसा कि हम लोगों ने सर्किल 2 के बारे में पढ़ा होगा, उसमें जो व्यक्ति उस बच्चे को सहायता देता है तो इस प्रक्रिया को स्कैफोल्डिंग कहा जाता है। अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक या नेक्स्ट पॉइंट, जो है मोर नॉलेजेबल अदर्स। MQ का मतलब है कि कोई ऐसा शख्स जिसमें सीखने वाले से अधिक योग्यता या बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, तभी वो अच्छे से सिखा सकता है और अच्छे से वह कार्य को पूर्ण करा सकता है। तो ये रहा है हमारे कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जिसे हम लोगों ने आज पढ़ा। अब बात करते हैं हमारे जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके बारे में। अब बात करते हैं वाइगोस्की एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट में। वाइगोस्की भाषा विकास के लिए सामाजिक अंतर्क्रिया को एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में रखते हैं। उन्होंने कहा है कि बाहरी जगत से संपर्क स्थापित करने का यही एक साधन है। वाइगोस्की ने भाषा विकास के 3 व्यवहारों की चर्चा की है। आइए देखते हैं वो 3 व्यवहार कौन कौन से हैं। जिसमें पहला है सामाजिक संभाषण, सोशल स्पीच। इसका कार्यकाल 0 से 2 वर्ष तक है। बाहरी संपर्क स्थापित करने के लिए कोई बातचीत करना या कोई संवाद स्थापित करने की क्रिया सोशल स्पीच कहलाती है। दूसरा है आंतरिक संभाषण, जिसे इंटरनल स्पीच कहते हैं। इसका टाइम पीरियड 3 से 7 वर्ष तक होता है। इसमें बच्चा अपने आप में ही बात शुरू करने देता है और वो अपनी समस्याओं का हल भी आत्ममंथन के द्वारा ही कर देता है। जैसे बहुत सारे अपने बच्चों को देखा हुआ कि जब वो कोई कार्य करते हैं खेल के माध्यम से, तो अपने आप ही वो बात करते हैं, धीरे धीरे बात करते करते उस चीज़ को पूरा कर लेते हैं। अब बात करते हैं जो तीसरा है इनर स्पीच के बारे में। इसका टाइम पीरियड 7+ होता है। इसमें बच्चा आत्मनिर्देशन के अनुसार बहुत सारे कार्य शुरू कर देता है। इंटरनल स्पीच में जो बच्चे बोल बोल कर काम कर रहे थे, अब वो इस अवस्था में बिना बोले काम कर दे रहे हैं और धीरे धीरे आगे की अवस्था में चिंतन के रूप में दिखाई देने लगे। तो ये थे मुख्यतः 3 व्यवहार जो वाइगोस्की ने दिए हैं। अब बात करते हैं हमारे लास्ट टॉपिक, डिफरेंस बिटवीन पियाजे एंड वाइगोस्की। सबसे पहले बात करते हैं रचनावाद की, जिसे हम कंस्ट्रक्टिविज्म भी कहते हैं। इससे आशा यह है कि बच्चे अपने संज्ञानात्मक विकास की रूपरेखा खुद तैयार करते हैं या बच्चे अपने ज्ञान की रचना खुद करते हैं, जिसमें अंतःक्रिया महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे इसका स्पष्ट उदाहरण यह है, कोई भी बच्चा अपने छोटे स्तर से ही अपनी ज्ञान की रचना धीरे धीरे करता है और जब वो ज्ञान की रचना धीरे धीरे करता है तो उसके विकास की स्थिति दिन प्रतिदिन बढ़ती जाती है। तो ये रहे हमारा रचनावाद। अब बात करते हैं जो दूसरा है, इन दोनों के अनुसार भाषा और विचार एक दूसरे पर आधारित है। तीसरा पॉइंट है जो वाइगोस्की है, वो बच्चों के सीखने में सोशियो कल्चरल फैक्ट्स को बहुत ही महत्वपूर्ण मानते हैं, वहीं पियाजे एज फैक्टर को बहुत ही महत्वपूर्ण। अब बात करते हैं पियाजे का निर्मितवाद, जिसे हम कंस्ट्रक्टिविज्म कहते हैं। पियाजे इस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, लेकिन वाइगोस्की सामाजिक निर्मितवाद जो सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म है
उस पर कार्य करते हैं। तो ये रहा हमारा आज का टॉपिक। और अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो या प्रश्न भी पूछना हो तो आप कमेंट के माध्यम से प्रश्न कर सकते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू। और आगे भी ऐसी वीडियो ज़रूर बनती रहेंगी। धन्यवाद।